नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है। भोपाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी ने दृष्टि पत्र जारी किया और सच में इसे घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र न कहकर वादा पत्र कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मामा शिवराज ने अपने वादा पत्र में, माफ करिएगा, घोषणा पत्र में किन किन बातों को शामिल किया है। वादा नंबर 1, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अवसर पैदा करने का वादा। बात को समझ लीजिए जरा। अब इसे भी ये मत कहिएगा कि मोदी जी ने भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो वो कहां है। सीएम शिवराज ने ये बड़ी सफाई से बात कही है कि वे नौकरी नहीं देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, वो भी 10 लाख। सबसे बड़ी खुशखबरी तो मामा शिवराज ने भांजियों के लिए दी है। सीएम शिवराज ने अपनी भांजियों को एक स्कूटी देने का वादा किया है। सीएम ने युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। सीएम शिवराज चौहान ने कहा है कि राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाया है। इसमें महिला सुरक्षा और प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य में फिर से सरकार बनती है तो 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाली लड़कियों को उनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार, शिवराज की सरकार स्कूटी देगी। बीजेपी के मुताबिक इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सरकार ही देगी। सरकार इंटरनेट कनेक्शन वाली ई-लाइब्रेरी और विजया लर्निंग सेंटर भी खोलेगी। ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को महाविद्यालय तक ले जाने के लिए निःशुल्क महिला बसों की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों को सैनिटरी प्रोडक्ट देने के लिए सरकार मुक्ता योजना लाएगी। इसके तहत उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के शौचालय में स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन लगाई जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है आज तक के इतिहास में जब किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को तरजीह देते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार सरकार ने नारी शक्ति संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाया जाएगा। सीएम ने भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की भी घोषणा की। शिवराज ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। व्यापारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी मित्र योजना बनाई जाएगी ताकि टैक्स भरने में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके। सीएम के मुताबिक नर्मदा एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य उनकी सरकार निर्धारित करेगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बिजली की क्षमता को 14,000 मेगावाट तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नल जल योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष जो पहले 500 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि बाजार मूल्य गिरने पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस किसान, गरीब, तरक्की की विरोधी है। अगर प्रदेश फिर से उनके हाथ लग जाता है तो वे इसे फिर से बर्बाद कर देंगे। अब जरा वादा पत्र, फिर माफ करिएगा, दृष्टि पत्र की समीक्षा कर लेते हैं। इस पत्र में प्रदेश की जनता को एक तरह से लालच दिया गया है, उसके अलावे और कुछ नहीं है। इसमें 2 मुख्य बातों को शामिल किया गया है, युवाओं को रोजगार और छात्राओं को स्कूटी देने की बात। तीसरी बात है किसानों की, और यही तीनों मुद्दे इस बार चुनाव में हावी हैं। इसलिए इन तीनों मुद्दों को टर्न देने की कोशिश की गई है बड़ी चालाकी से। पहला मुद्दा रोजगार का। बहुत ही चालाकी से यह कहा गया कि 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सीएम शिवराज ने यह नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी निकाली जाएगी, खाली पदों को भरा जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा
चुनावी कैंपेन में कहा था कि अगर काला धन भारत आ जाए तो सभी लोगों को 15-15 लाख मिल जाएंगे। यह ठीक उसी तरह है जैसे कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दूसरी बात आती है छात्राओं की, लड़कियों की, जिन्हें स्कूटी देने की बात की गई है। यह बात नहीं कही गई कि मध्य प्रदेश जो महिला अपराध में अव्वल है, इसे कम किया जाएगा। जिन बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, उनके लिए किसी कोष की स्थापना की जाएगी। जो बलात्कार का रेशियो है मध्य प्रदेश में, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सरकार प्रतिबद्ध होगी। इन बातों को नहीं कहा गया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर स्वयं सहायता समूह बनाने की बात की गई। तीसरी बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की बात की गई, जो शायद ही किसी किसान को समझ आई होगी। इस बारे में कहा गया कि पहले 500 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का निर्णय सरकार ने लिया है, ताकि बाजार मूल्य गिरने पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। लेकिन ये बात न तो किसी किसान को समझ में आई और न ही किसी मजदूर को। सच्चाई ये है कि किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं की गई। सिंधिया ने संकल्प लिया कि 2 लाख तक जिन किसानों पर कर्ज होंगे, 2 लाख रुपए तक, उन्हें माफ कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो मूल बातें हैं उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके नाम पर किसानों से पैसे ले लिए गए, कंपनियों के पास पैसे जमा करा दिए गए, लेकिन जब किसानों की फसल खराब हुई तो उन्हें 1.5 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाने लगा, जो एक भद्दा मजाक था। ये नहीं कहा गया कि किसानों के फसल का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। ये कहा गया कि स्थिरीकरण कोष की राशि बढ़ा दी जाएगी, जो 500 से 2000 कर दी जाएगी। ये शायद किसी किसान को समझ में आई होगी। कुल मिला जुलाकर घोषणा पत्र है, दृष्टि पत्र है, चुनावी मौसम है, फैसला आपको करना है, क्या किया जाए, क्या न किया जाए, किसे सत्ता में लाया जाए, किसे सत्ता से बाहर किया जाए, किसे दोबारा मौका दिया जाए, किसे मौका न दिया जाए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि कई तरह की तमाम खेल, राजनीति, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें, वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। देखते रहें वीके न्यूज।